अभी जयपुर ग्रामीण में एक फैमिली पकड़ी गई जिसमें पीछे 3 सिलेक्शन थे, पर इस बार वो पकड़े गए। उसके पिताजी ने पेपर खरीदा, उससे पहले 3 बच्चों का वो सिलेक्शन हो चुका था। अगर इस बार पेपर कंडक्ट सही से हो जाता या पेपर लीक नहीं होता तो वो तो डॉक्टर बन के घूम रहे होते। तो ये बड़ा इनका ये है। तो और कोटा में तो सर हर दूसरे दिन सुसाइड हैं, और ऐसी स्थिति बन गई कि कोटा वाले जो कोचिंग सेंटर हैं वो दबा देते हैं बात को, थाने से लेके और सब कुछ। फिर उनके कैरेक्टर को जज किया जाता है कि बच्चे ने नशे की वजह से जो है सुसाइड किया है, या फिर कोई उनका लव अफेयर की वजह से सुसाइड किया है। जो एक्चुअल बात होती है वो आती नहीं है, और ये सीकर में भी होने लगा है और कोटा में भी होने लगा है। लगभग यही नाम दिया जा रहा है। इतना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है सरकार का वहाँ पे कि अगर थोड़ा सा भी मीडिया में आ गया तो बस पहुँच जाते हैं, डरा रहे हैं। हाँ, बट दबाने से रिजॉल्व नहीं होगा ना। आप दबाते जाओ, रिजॉल्व नहीं होगा, आपको रिजॉल्व करना है। सर जैसे टोटल मार्क्स 720 होते हैं, बट ये सारे एस्पिरेंट बैठे हैं, इनको पूछो कि अगर किसी की मैक्सिमम सारा सिलेबस आता है ना तो 500 प्लस वो चला जाता है। 500 से लेके सिलेक्शन तक सर उतना ही रहता है कि अपना एग्ज़ाम कैसे गया 3 घंटे, उस टाइम वाला वो मेन होता है सिलेक्शन में। कि अगर आपको सारा सिलेबस चाहे आता है, वो अगर 3 घंटे में अगर कुछ भी आपका ख़राब हो गया, टाइम वेस्ट हो गया या ध्यान नहीं लगा, तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो रीनीट देना मतलब सर एग्ज़ाम वापस नहीं है, तो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ही वापस हो गया। And so mainly we are coming from a middle class family, and if we are talking about girls, तो उसमें इतनी फ्रीडम नहीं मिलती है हम लड़कियों को, लाइक कि इतने साल तक तुम बार बार रिपीट ड्रॉप करते रहो, वापस पढ़ते रहो, और उसके बाद अगर पेरेंट्स हमें पढ़ने भी देते हैं तो लाइक वी नीड मनी फॉर इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल, जिसमें बहुत हाई लेवल के उन्होंने दे रखे हैं। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा हाई है, लाइक इन लैक्स, तो वो लोग हर कोई कैसे अफोर्ड करेगा। और सेकंड थिंग कि हमें ये चीज़ मिल भी जाती है तो सेफ्टी नहीं होती, और उसके बाद अब हम वहाँ जाकर 3 घंटे पहले एग्ज़ाम के पहले खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद 3 घंटे तक हमारी चेकिंग होती है, हमारा सब होता है। 2 घंटे बायोमेट्रिक में लेते हैं वो लोग, उसके बाद भी हमारी चेकिंग कर रहे हो। एक बार सिस्टम की तो कर लो। आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? मेरी ग्रैंड मदर हार्ट अटैक से डेथ हो गई उनकी लास्ट ईयर, तो मेरा ड्रीम ये है कि मैं अगर डॉक्टर बनती हूँ तो जहाँ जो लोग हॉस्पिटल्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं, मैं वहाँ जाकर उनकी हेल्प कर सकूँ। तो मेरा ड्रीम ये है बस, लाइक नॉट फॉर जस्ट फॉर मनी बट फॉर लाइक फेथ एंड लाइक उनको ये तो हो दैट कि हाँ कोई प्रेजेंट बचा है, सकता है, कोई बचा सकता है, कोई प्रेजेंट है उस जगह पर। कार्डियोलॉजिस्ट बिकॉज प्योरली बिकॉज ऑफ योर ग्रैंडमदर? या बिकॉज ऑफ हर। बट आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि आप ये पैसे के लिए नहीं करना चाहती हो, आप फेथ के लिए करना चाहते हो। तो आप यहाँ आए हो बिकॉज योर फेथ इन नीट इज़ ब्रोकन, बट इन आपके प्रोफेशन में तो फेथ इज़ द मेन थिंग, कि जो आपको जिसका आप इलाज कर रहे हो उसको लगे कि आप उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो, ऑनेस्टली जान बचाने की कोशिश कर रहे हो। वो तो पूरा मतलब बिजनेस सा बन गया है। और आपका भी जो चल रहा है, फ्रैंकली आपने मुझे बोला कि ट्यूशन फीस, this is not, tuition fees is not your responsibility. It is our parents' responsibility. No, but actually the education system should not require you to have tuition. Actually the system should be strong enough that you don't require tuition at home, all this stuff. But that system has completely become essentially a business. So the whole pura idea है कि भाई पैसा निकालो. it's just a business. So it's no, government can't do it. It is government has decided that it wants to hand this over to somebody else. This, in my view, it is the government's responsibility to educate people. It is the government's responsibility to give people health care. That's my view. That's not the current government's view.